जय सिया राम। हरिओम। दुनिया के वर्तमान के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ईरान ने सज़ा दी है 99 कोड़े लगाए जाए इसे, और इसीलिए कि उसने एडल्टरी का अपराध किया है। मैं जो कुछ अभी आपको बताने जा रहा हूँ आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप समझ पाएंगे कि ये जो दानव तंत्र है उसका माइंडसेट क्या है, वो क्यों हमास जो है आतंकी जो संस्था है जिसने दानवता की, नृशंसता की, क्रूरता की सारी हदें पार करके अपराध किए हैं, और उसको भी जस्टिफाई करने वाले लोग भारत के मुसलमान से लेके, पाकिस्तान से लेकर के, अफ़गानिस्तान से लेके, ईरान से लेकर के, सीरिया, जॉर्डन, हर जगह के जो लेबनान के मुसलमान हैं और जो फैले हुए हैं अमेरिका में और चीन में, हर जगह जो साथ दे रहे हैं, वो कौन से लोग हैं? आप किस ज्वालामुखी पे बैठे हुए हैं? ये रोनाल्डो को 99 कोड़े लगाने की सज़ा एडल्टरी की मिली है, और वो इसीलिए मिली है कि रोनाल्डो ने जब वो एशियन चैम्पियनशिप लीग हो रहा था ईरान में तो गया था, और वहाँ की एक स्त्री हमीमी ने उसके लिए पेंटिंग बनाई थी, और वो स्त्री 80% तक करीब वो विकलांग थी या है, वो बोल नहीं सकती है, वो व्हीलचेयर पे है। उसने पेंटिंग बनाई तो करुणा में समझिए, सिंपैथी में, करुणा में आकर के इसने, रोनाल्डो ने उससे गले लगा, उसके सर को चूमा, उसने अपनी भावना दिखाई, उसने बेस्ट ऑफ ह्यूमन अप्रोच जो है उसने वो दिखाया, और उसका फुटेज जब आया बाहर तो ईरान के अथॉरिटी को लगा कि ये एडल्टरी है। उसने 99 लैशेज, 99 कोड़े मारे जाएं। रोनाल्डो को ये सज़ा सुना दी, और उसके लिए जब भी वो ईरान वापस आएंगे रोनाल्डो उनको 99 कोड़े मारे जाएंगे। पहले वो आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हेलो Fatma, good? Es mit hier. Wow, very good. Begubo point. Very Yeah, nice. Thank you. ये किया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। जी हाँ, ये करुणा दिखाई थी उसने। वो ह्यूमन अप्रोच जब भी होता है कहीं भी, एक आदमी के अंदर जो एक भावनाएं होती हैं, जो सहानुभूति होती है, जो करुणा होती है, उसको वो दिखाता है। वो बहुत बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मामूली बात नहीं है। और वो जो हमीमी है, जो स्त्री है जिसने पेंटिंग बनाई थी, वो शादीशुदा ईरान में। तो शादीशुदा स्त्रियों को छूना जो है वो वहाँ अपराध है, वहाँ एडल्टरी है कि ईरान में, और उसकी सज़ा है। और ये वही ईरान है जो हमास को साथ देता है, समझ रहे हैं ना? जो उन स्त्रियों को जो मुसलमान नहीं है उसको खींच सकता है, पीट सकता है, निकाल सकता है। अगर प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में छुरा मार सकता है, उसको क्या बताए, क्या कर सकता है? क्रूरता की सभी हदें पार कर सकता है। और वो उसका साथी है ईरान, उसका साथी है पाकिस्तान, उसका साथी है अफ़गानिस्तान, उसका साथी है लेबनान, उसका साथी है जॉर्डन, उसका साथी है सीरिया, उसका साथी है, मतलब जितने भी अरबी मुल्क हैं वो सब साथी हैं। और देखिए ये माइंडसेट देखिए, जो दानव तंत्र है वो सोचता किस तरीके से है। उसने अपने को जो मानव अधिकार जो है स्त्रियों का, पुरुषों का, मानव का, उसको अपने तरीके से समझता है।
और वो उसको शरिया कानून के तहत लागू करता है। अभी बताया था ना कि कैरो का जो डिक्लेरेशन हुआ था 1948 में, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, उसे मुसलमान देशों ने, इस्लामिक कंट्रीज तो साइन नहीं किए थे। कहते हैं कि ह्यूमन डिक्लेरेशन जो है, मानव अधिकार जो है, कोई इंसानी संस्था कैसे दे सकती है? वो तो अल्लाह देता है ना, जो शरिया में लिखा हुआ है। तो ये शरिया में लिखा हुआ है कि जो भी मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमान हैं, वो काफिर हैं, वाजिब कत्ल हैं, उनकी स्त्रियाँ माले गनीमत हैं, और बाकी चीज़ें, जो भी इंसान है सिर्फ मुसलमान हैं। तो ये जो हमास जो आतंकी संस्था है, उसको भारत एज ए नेशन की बात मैं कर लूँ तो वो आतंकी संस्था है। ये यहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कहा वो आतंक के खिलाफ खड़े हैं, और इजराइल के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, भारत उसके साथ खड़ा है। लेकिन भारत साथ साथ ये भी प्ली लेता है कि जो फ़लस्तीन है वो तो संप्रभु देश है, तो किसी देश के खिलाफ तो हम हैं नहीं, हम आतंकी के खिलाफ हैं। अब देखिए, ये हमास का साथ देने वाला फ़लस्तीन, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन से लेकर के अब तो कुछ बहुत बड़े देश भी आ गए हैं जो पॉलिटिकली आए हैं और अपने अपोनेंट की वजह से उसके साथ आए हैं, चाहे पाकिस्तान हो, ये सब हो। ये सब ने समझिए कि 5000 जो रॉकेट लॉन्चर हमास ने दागे, वो किसने दिए? तो भारत कहता है कि आतंकी तो है हमास, और हम उसके विरोध में हैं, लेकिन वो आतंकी नहीं है, फ़लस्तीन आतंकी नहीं है, वो ईरान आतंकी नहीं है, अफ़गानिस्तान आतंकी नहीं है, पाकिस्तान आतंकी नहीं है। अरे ये जो मिडिल ईस्ट पूरा जो देश हैं, वो सब जो उसके चैरिटी पे ही वो फ़लस्तीन जिंदा है, और उसका मकसद ये है इजराइल को मिटाना, ख़त्म करना। भारत जो है अपने तुष्टीकरण, तृप्तिकरण के कारण भारत के अंदर जो है अब देख रहा है, महसूस कर रहा है हमास के साथियों को। रोनाल्डो अडल्टरी किया है, उसको 99 कोड़े लगने चाहिए, लेकिन हमास ने जो टोटलर्स को, जिंदा बच्चों को जलाए, वो स्त्रियों को काटे, उसके साथ दुष्कर्म किए, उसको जिप में घूम लिया, घुमाया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। ठीक इसी से ज़्यादा विभत्स घटना कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ किया। आरा मशीन, लकड़ी चीरने वाले मशीन से स्त्री को काटा 2 भागों में, कश्मीरी पंडित की, सबको जस्टिफाई करते हैं। तो आप जो हैं, जो भारत के लोग हैं, जो राजनीतिक सत्ता का जो ताकत है, जो संसदीय जो प्रणाली जिसमें कानून बनती है, वहीं से छन के आप तक वो सुरक्षा चल के आती है जो तृप्तिकरण में है, जो संतुष्टिकरण में है, और आप खतरे से घिरे हुए हैं, समझिए। रोनाल्डो जैसे बड़े फुटबॉलर जिसका कि पूरी दुनिया में नाम है, पूरी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग है, तो ये खबर आग की तरफ फैल गई, और स्पेन और मैड्रिड में जो ईरान के एम्बेसीज हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनसे सवाल दागा गया, तो वो लोग घबरा से गए। और एक्चुअली फिर उन्होंने बताया कि ये जो रोनाल्डो हैं, वो गए थे सितंबर में ईरान, और उसको फातिमा हमीमी ने पेंटिंग प्रेजेंट किया था, तो वो मिले थे उससे। लेकिन वो जो तस्वीर थी उसे कुछ वहाँ के लोगों ने, जिसमें एडवोकेट्स का ग्रुप था, देखा था, और उन लोगों ने ऐसी शिकायत की थी कि ये एडल्टरी है और को सज़ा मिलनी चाहिए, इसे कोई हक नहीं है कि एक ह्यूमन एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू में रख के किसी दूसरे की पत्नी से इस तरीके से वो मिले। लेकिन रोनाल्डो को कहीं से भी कोई सज़ा नहीं दी गई है, और उन लोगों ने कहा कि ये खबर जो है कि 99 कोड़े मारे जाएं, वो सज़ा है एडल्टरी की, लेकिन वो किसी खास एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा नहीं दी गई है रोनाल्डो को। इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें सीधे तौर से ईरान जो है हमास का साथ दे रहा है, फ़लस्तीन का साथ दे रहा है, तो उसको अपना चेहरा को बचाना भी है। तो जाहिर है वो कोई किसी और ऐसे कंट्रोवर्सी में ईरान नहीं फंसना चाहता है, इसीलिए बैकफुट पे आ गया है।
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ रहिए, एकत्रित रहिए, संगठित रहिए और हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था राष्ट्र में हो उसके लिए प्रयासरत रहिए। इज़राइल जिंदा है इसीलिए कि वो हमास को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है, समझिए। जय सिया राम, हरिओम।